बंगाल में विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। अभी भले ही तारीखों का ऐलान ना हुआ हो और चुनावी चरणों की फहरिस्त आपके सामने ना आई हो, लेकिन सियासत ने सब कुछ वक्त से पहले सेट कर दिया है और इसी लिहाज से सियासी सूरमा अपने वोटों का गणित भिड़ाने में जुटे हैं और जनता के चरणों में साष्टांग हुए जा रहे हैं। मतलब साफ है कि पश्चिम बंगाल की सियासी वेदी पर शक्ति पूजा की वेदी सज चुकी है और इसी लिहाज से आरोपों के अखंड तारतम्य से सियासी पारा अपने चरम पर है। एक तरफ रणनीतिकार अपना ताना बाना बनाने में जुटे हैं तो दूसरी तरफ उनकी काट भी ढूंढी जा रही है। मिशन बंगाल पर निकली बीजेपी ने मां काली की धरती पर देवी पूजा के साथ जो रणभेरी बजाई है, उस सियासी समर के समापन तक देवी पूजा चलती रही। ये देवी पूजा मंदिरों में तो होगी ही, साथ ही चुनावी चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए भी इनका सहारा लिया जाता है। बीजेपी के मिशन बंगाल में आखिर क्या है देवी फैक्टर, यही बात आज हम आपको राज की बात में बताने जा रहे हैं। आप तो ये जानते ही हैं कि पश्चिम बंगाल की महिलाओं ने तमाम क्षेत्रों में नए प्रतिमान स्थापित किए हैं, उनकी मिसाल दी जाती है। तो ममता बनर्जी को धोबी पछाड़ दांव देने के लिए बीजेपी ने इसी महिला शक्ति पर फोकस किया हुआ है। और क्या है बीजेपी की ये सियासी आराधना, इस पर हम अब चर्चा करेंगे आगे राज की बात में। राज की बात यह है कि बंगाल विजय की भूमिका में पिछले विधानसभा चुनाव से रणनीति को अकाट्य बनाने में जुटे गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन आंकड़ों को निकलवाना शुरू किया है जो बताते हैं कि बंगाल की बेटियों और महिलाओं के लिए केंद्र की बीजेपी सरकार ने क्या क्या किया है और बीजेपी उनका कितना हित सोचती है। तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ कर फेंक देंगे। जितनी हिंसा करोगी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, इतनी जोर से आपका सामना करेगा। वोटर्स के दिल में पैठ बनाने के लिए आंकड़े केवल राज्यवार या जिलेवार नहीं लिए गए, बल्कि योजनाओं की पहुंच की रूट लेवल तक बताने और लोगों को समझाने के लिए आंकड़ों की पड़ताल ब्लॉक और पंचायत लेवल पर की गई। इसे बीजेपी की बूथ लेवल प्लानिंग का हिस्सा मानिए और जानिए, जो दरअसल उसकी असली ताकत मानी जाती है। और जिला, उसके बाद ब्लॉक और ब्लॉक से पंचायत स्तर के आंकड़े लेकर जब बीजेपी के कार्यकर्ता ममता सरकार के खिलाफ जाएंगे हर व्यक्ति तक, तो आप समझ सकते हैं कि उसका प्रभाव कितना मारक और असरकारी है। योजनाओं की खूबियों और बंगाल में हुए उसके फायदों के आंकड़ों के साथ बीजेपी ने अपनी महिला ब्रिगेड को जमीन पर उतार दिया है। लॉकेट चटर्जी, भारती घोष, देवाश्री चौधरी और अग्निमित्रा पॉल जैसी जमीनी नेताओं ने बंगाल की महिला वोटर्स को साधने की कवायद शुरू भी कर दी है। ये महिला नेता बंगाल की लगभग 3.5 करोड़ महिला वोटर्स तक अपनी पहुंच बनाएंगी और उन्हें समझाएंगी कि कैसे केंद्र की बीजेपी सरकार ने उनके जीवन को सशक्त करने के लिए काम किया है और वही काम बंगाल की धरती पर बीजेपी उतरकर करना चाहती है। जय हिंद, जय श्री राम, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, भारत माता की जय। राज की बात यह भी है कि बंगाल की इन 3.5 करोड़ देवियों को मनाने के लिए प्रमुख रूप से जिन योजनाओं और आंकड़ों का जिक्र होना है, वो कुछ इस तरह से है। महिला शक्ति केंद्र स्कीम, जिसके जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं को सशक्त किया गया। स्वाधार गृह स्कीम, जिसमें किन्हीं दुर्घटनाओं की शिकार महिलाओं के जीवन की पटरी पर लाने में मदद की गई। पोषण अभियान, जिसके जरिए कुपोषण की समस्या से निपटने की कोशिश हुई। इसके साथ ही आंगनबाड़ी और गर्भवती महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना का भी जिक्र किया जा रहा है। इसके साथ ही 11 से 14 साल की बेटियों के स्वास्थ्य और हुनर को सुधारने के साथ ही साथ उनकी सुरक्षा को लेकर बनाई गई योजना का खाका भी पेश किया जाए। इतना ही नहीं, बंगाल की देवियों को यह भी बताया जाएगा कि किस तरीके से स्वाधार गृह योजना और पोषण अभियान के तहत केंद्र सरकार ने भारी भरकम राशि पश्चिम बंगाल भेजी, लेकिन वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उसको कैसे लोगों तक ठीक से नहीं पहुंचने दिया।
इसी तरीके से आयुष्मान भारत योजना के तहत लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही है ममता सरकार। इसी तरीके से महिलाओं से जुड़ी तमाम योजनाओं को किस तरीके से ममता ने जमीन दोज कर दिया और उन तक नहीं पहुंचने दिया, ये एक एक बात महिला शक्ति को गिनाई और बताई जाएगी। मतलब साफ है, केवल दंड, भेद, दाम और साम के साथ ही साथ बीजेपी ने काम के दम पर भी बंगाल विजय का खाका बनाया है। जैसे लोहा लोहे को काटता है, वैसे ही बंगाल में बीजेपी ने ममता की काट मातृशक्ति से ही निकालने का फैसला किया है। बंगाल में महिला शक्ति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लोकसभा चुनाव के बाद अब तक 11 लाख महिलाओं ने वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराया, जबकि इसके मुकाबले 8.5 लाख पुरुषों ने अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाया। 2019 लोकसभा चुनाव में महिला वोटरों की भागीदारी 82% तक थी। पिछले विधानसभा चुनाव में 83% महिलाओं ने वोट डाले, यानी पुरुषों से 1% ज्यादा। 2019 लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने 41% टिकट महिलाओं को दिया। लड़ाई पहले ही बेहद दिलचस्प हो चुकी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से बीजेपी की जो देवी आराधना है पश्चिम बंगाल में असर दिखाएगी और केंद्र की योजनाओं के आधार पर कैसे प्रदेश की मातृशक्ति बीजेपी को आशीर्वाद देती है। पश्चिम बंगाल के चुनाव अरसे से बेहद दिलचस्प होते चले आ रहे हैं और बेहद रंगीन भी, लेकिन दिक्कत यह है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में पश्चिम बंगाल के चुनाव की रंग मिजाजी पर जो खून के छींटे आते हैं वो उसे बदरंग करते हैं। और यहाँ पर जब भी संघर्ष बड़ा और कड़ा हुआ तो मानकर चलिए कि लोकतंत्र का ये महापर्व बिना खून बहे संपन्न नहीं हुआ। और इसी तरीके से जब ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस बनाई, उसके बाद से पश्चिम बंगाल का रक्त चरित्र स्थायी भाव बनकर रह गया। वैसे तो ममता ने वामपंथ के अभेद किले को ढहा दिया, उनको उखाड़ कर फेंक दिया और वहां पर लाल निशान की बजाय तृणमूल की हरी पत्तियां लहलाने लग गई। ममता का चेहरा भी आ गया, लेकिन नहीं बदला तो सियासी रक्त चरित्र। तो राज की बात में बात इसी रक्त चरित्र के बीच में शाह की रणनीति की कि कैसे परिवर्तन के रथ का मार्ग उनकी रणनीति से प्रशस्त हो सकता है। अमित शाह के पहुंचते ही बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के भद्रलोक में केसरिया रंग घोल दिया है। इस केसरिया को घोलने में बीजेपी के कार्यकर्ताओं का खून भी खूब बह रहा है। इसके बावजूद संघ परिवार की जमीनी पहुंच व हिंदुत्व व विकास के दो पहियों पर सवार नरेंद्र मोदी का रथ गति भी पकड़ रहा है। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा के काफिले पर हमले के बाद बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का ये पहला दौरा है। मोदी के नायाब रहे अमित शाह पार्टी अध्यक्ष नहीं हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में वही प्रमुख चेहरे और रणनीतिकार की भूमिका में मौजूदा पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की ताकत बने हुए हैं। शाह की सियासी रणनीति कभी एकांगी नहीं होती। आपने वादा किया था बंगाल के विकास का, बंगाल का तो कोई विकास नहीं हुआ। यहां पर टोलबाजी बढ़ गई, गुंडों को शरण मिली। आपने वादा किया था भ्रष्टाचार हटाने का। मोदी जी ने अम्फान तूफान के लिए जो पैसे भेजे, सारे के सारे तृणमूल के गुंडों के पॉकेट में चले गए, मित्रों, पॉकेट में। शाह ट्रिक्स में अपनी ताकत को बढ़ाने के साथ साथ सामने प्रतिद्वंदी को कमजोर करना भी शामिल है। 2014 में यूपी के प्रभारी महासचिव बनने से लेकर अध्यक्ष बनने तक शाह ने अपनी इसी दो तरफा रणनीति से ही तमाम अभेद किलों को ढहाया। पश्चिम बंगाल में शाह लगातार बीजेपी संगठन को मजबूत करने के साथ साथ ममता बनर्जी की ताकत को भी कमजोर करते रहे। सियासत में
किसी भी नेता या राजनीतिक दल की ताकत उसके छत्रप या उसके विश्वस्त होते हैं। वो अगर एक एक करके छोड़कर दुश्मन खेमे में मिलने लग जाए तो उसे खतरे की घंटी समझिए। इस कड़ी में अमित शाह ने शारदा चिटफंड घोटाले के तुरंत बाद ममता के सबसे करीबी और ताकतवर नेता मुकुल राय को बीजेपी में शामिल करवा लिया। अब ममता के दाहिने हाथ कहे जाने वाले शुभेंदु अधिकारी से शुभारंभ हो चुका है। राज की बात यह है कि अमित शाह का पश्चिम बंगाल का ये दौरा भी ममता के लिए भारी होने जा रहा है। राज की बात यह कि अमित शाह फिलहाल ममता के किले में गरज रहे हैं, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि वो वहां पर एक बड़ा ऑपरेशन पूरा करके आ रहे हैं। राज की बात यह कि शुभेंदु अधिकारी और तिवारी के बाद में अब ममता के कई और पुराने विश्वस्त और सहयोगी उनका दामन छोड़कर बीजेपी के बैनर तले आ सकते हैं और ये अब तक की बीजेपी की ममता के गढ़ में सबसे बड़ी सेंधमारी होगी और बीजेपी इस बार पश्चिम बंगाल में इतिहास बदलने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। अमित शाह के बंगाल आगमन से पहले ही ममता का साथ छोड़ने वाले नेताओं की सूची बढ़ती जा रही थी और बीजेपी से पूर्व जनसंघ की स्थापना करने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती पर कमल खिलाने के लिए संघ परिवार पूरी तरह से पहले ही कमर कस चुका है। अब ममता के करीबियों को साथ जुटाकर मिशन बंगाल को अपने मुकाम तक पहुंचाने की तैयारी बीजेपी ने कर ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।